चलिए आप सभी का वेलकम है, आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और इस जूम वर्चुअल क्लब सेशन में मैं वेलकम करता हूं आपका। साथ में अगर आप इस सेशन में हैं तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वीडियो को ऑन रखेंगे, जिससे आपको ड्यूरिंग सेशन जो भी चीजें आप यहाँ पर आए हैं, सीखने आए हैं, जानने आए हैं, समझने आए हैं, अपने जिंदगी में एक अच्छा बदलाव चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को ऑन करके ये आधा से 1 घंटा प्लीज अपने लिए रखिएगा। क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो ऑफ करते हैं और उसका कोई इतना आवश्यक हमें फायदा नहीं होता, क्योंकि हम कुछ ना कुछ और किसी काम में प्लग इन होते हैं। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे फीमेल पर्सन है, वो अपने घर का काम करते हुए भी अपनी वीडियो को ऑन रख के यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, तो उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि वो अपने काम को करते हुए इसको ज्वाइन करते हैं। चलिए, मार्क्यूस सर हैं, मार्क्यूस सर के लिए मैं चाहूंगा एक जबरदस्त क्लैपिंग। आप में से कुछ लोग इनको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते वो जरूर क्लैप करें, क्योंकि ये आज वो शख्स हैं जिनकी वजह से आज हम सब लोगों की सेहत पे एक अमेजिंग और बेहतरीन बदलाव आ पाया, क्योंकि इन्होंने एक मिशन बनाया था और वो मिशन है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। और हमारी इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद हम सभी लोगों की सेहत को एक अच्छा करने का जिम्मा लेते हैं, और इस जिम्मेदारी के साथ साथ हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जहां हमारा ये पूरा एनवायरमेंट स्वस्थ हो रहा है और हम हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, ऐसी स्वस्थ और हैप्पीनेस को हम लास्ट में आपको कुछ लोगों से मिलवाकर आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये जो एनवायरमेंट है वो एक अलग तरीके का एनवायरमेंट है, जहां आपको सुबह सुबह हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे आपको मिलते हैं और कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेंगे। और जब आप सुबह सुबह आएंगे और यहाँ एक एनवायरमेंट को आप हिस्सा बनेंगे, तो आपके अंदर भी इस तरीके के बदलाव आएंगे। नेक्स्ट अगर हम चले तो टुडे टॉपिक ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे। आज ब्रेकफास्ट के बारे में हम बात करने वाले, कैलोरीज के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पर कुछ ये नाश्ता दिख रहा होगा, गर्मा गर्म नाश्ता, और नाश्ता रेडी है। कौन कौन लोग इसको खाने के लिए रेडी है? तो अभी देखिएगा, गर्मा गर्म नाश्ता हमारे घर में यही होता है। तो अभी तो कुछ लोगों को देख के पानी आ रहा होगा, ये देखिए मुंह में, है ना, पानी आ जाता है। जैसे हमको छोले भटूरे दिखते हैं, पानी पूरी दिखते हैं, और हमको ये जो आपको सारी चीजें दिख रही हैं, आई थिंक इसमें से कुछ ना कुछ आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है। अभी आप मुझे बता सकते हैं कि आपका ब्रेकफास्ट क्या होता है जनरली, आप किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं? तो आप अपना चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या क्या ब्रेकफास्ट करते हैं। और अभी हम बात करेंगे जो लोग इस सेशन का हिस्सा अभी कुछ समय से हैं और वो शेक यूज करते हैं, उसको उनको नहीं कह रहे, बट उससे पहले की अगर हम बात करें तो वो नाश्ते में क्या चीजें लेते थे। अभी कोई लिख सकता है, अब अपने अपने आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारा नाश्ता ये था, परोठे, बिस्किट, नमकीन, चाय, जो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों का नाश्ता इसमें से कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, है ना। जो ये चीजें दिख रही है, पकौड़े दिख रहे हैं, है ना, हमें सैंडविच दिख रही है, हमें हमें जो है बर्गर दिख रहा है, हमें जो है डोसा दिख रहा है ना, और पूरी दिख रही है, छोले दिख रहे हैं, इस तरीके के, और पराठे हमें दिख रहे हैं। इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं हमारा नाश्ता होता था। देखिए, हम बात करें चाय बिस्किट की बात आ रही है, इसमें आलू पराठा हम लोग कह रहे हैं, और पहले हम पराठा खाते थे, ये कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके के कमेंट्स आपके हो सकते हैं कि जो आप खाते हैं, रोटी सब्जी कुछ लोग बात कर रहे हैं, ये ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट पर चर्चा करेंगे, ये ब्रेकफास्ट कैसा हमारी बॉडी में होता है, चाय ब्रेड के साथ। देखिए, अलग अलग तरीके के कमेंट्स आपको समझ आ रहे होंगे। इसी तरीके का नाश्ता होता है, पराठे पकौड़े, है ना, पराठे समोसे, ये कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप। चाय बिस्किट जनरली अगर हम बात करें तो देखिए, अभी तक ये सारी चीजें आपको विजुलाइज हो रही दिख रही है। तो आप बात करें तो रोज अलग अलग तरीके के इस तरीके के कुछ नाश्ता हम खाते हैं, और ये हमारा एक जनरली सा नॉर्मल घरों का यही सब चीजें होती हैं। ज्यादातर अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है, परोठे परोठे परोठे, है ना, परोठे पराठों पे ज्यादा फोकस हो रहा है। इंडियन कल्चर में हमारे ज्यादातर खाया जाता है, सैंडविच ज्यादा हम खाते हैं। तो अभी मैं जो इसको आपको विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ चीजों को मैं समझाऊंगा कि हम जो जनरली घरों में ये चीजों फूड इनटेक कर रहे हैं मॉर्निंग के सेशन में, तो ये इसका कैलोरी क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, इस पर छोटी छोटी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो हमने नाश्ता देखा, इसमें हाई कैलोरी होती है। पता है कैलोरी क्या करती है? हमारी बॉडी को एनर्जी देती है ना, हमारी बॉडी को एनर्जी देती है कैलोरीज। कैलोरीज क्या होता है? एक फूड को मापने का एक क्या है, मात्रक है, यूनिट है उसकी, है ना। तो ये कैलोरीज जो है वो हाई होती है। अभी मैं बात करूंगा हाई कैलोरीज की, पराठे के अंदर, बिस्किट के अंदर, चाय के अंदर, नमकीन के अंदर, जो भी चीजें हम खाते हैं। क्या आपको बता सकते हैं क्या पराठे के अंदर कोई विटामिन होता है? आप बता सकते हैं। अगर विटामिन होगा तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं, अगर नहीं है तो ऐसे करेंगे। तो क्या पराठे के अंदर कोई विटामिन? नो, ऑब्वियसली आप लोगों ने इंडिकेट किया कि नो विटामिन। अगर हम बात करें ब्रेड के अंदर कोई विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन होता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। ठीक है, अभी हमने देखा पकौड़े के अंदर क्या होता है, विटामिन मिनरल? नो, है ना। तो इस चीजों की अगर हम बात करें, अभी जो आपको वीडियो देखी आपने विटामिन मिनरल्स प्रोटीन के बारे में बताया गया, आज हमारे खाने का क्या हाल है उसके बारे में बताया गया। तो आप जनरली अभी ध्यान लगाइएगा कि जो हम सुबह सुबह जो नाश्ता करते हैं, वो उसमें केवल और केवल हाई कैलोरीज होती हैं। कैलोरी
फूड के माध्यम से हमें एनर्जी मिलती है, वो अच्छी बात है, मगर वो एनर्जी के साथ साथ वो बॉडी से रिलीज भी होनी चाहिए। अभी सब चीजों पे बात करेंगे, जैसे कैलोरी। अब कैलोरी के बारे में हम बात करें, जैसे हम अपनी गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन का प्रयोग करना पड़ता है ना, हमें व्हीकल्स हम यूज कर रहे हैं अपना, तो उसमें पेट्रोल डीजल कुछ भी हम ऐसा डालते हैं ना, फ्यूल उसका। तो इसी प्रकार हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी हमें चाहिए, हमें हमारा ईंधन चाहिए, वो कैलोरी है। अभी वो कैलोरी हमारा बॉडी का ईंधन है, जो हमें फूड के माध्यम से मिलती है। मगर उस कैलोरी के साथ साथ हमें और बहुत सारी चीज चाहिए। हमको कैलोरीज ही नहीं चाहिए, कैलोरी तो चाहिए, बट उसके साथ साथ कुछ विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स ये भी चाहिए, है ना। इन्हीं के अंदर वाली कैलोरी आपको चाहिए। अलग अलग तरीके के फूड इनटेक आप करते हैं, जैसे आपको बताया, जो ये कैलोरीज है ये हमारे लिए आवश्यक है हमारे बॉडी को चलाने के लिए, मगर इनके साथ साथ एनर्जी के साथ हमें और भी कुछ चीजें चाहिए। तो जैसे हम बात करें कैलोरी इक्वल टू एनर्जी, तो अगर हम बात करें जो हम फूड इंटेक करते हैं, उस फूड के इंटेक करने से हमारे बॉडी के अंदर जो हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी कुछ चीजों से बाहर निकलती है। जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है ना, हार्ट बीट हमारा कर रहा है ना, तो उससे वो एनर्जी में निकलता है। अगर हमारे लंग्स काम कर रहे हैं तो उससे वो एनर्जी निकलती है। जब हम स्वेट करते हैं, पसीना बॉडी से निकालते हैं, तब हमारी बॉडी से एनर्जी निकलती है। ठीक है, अगर आपको बोला गया कि आपको हमने 100 रुपए दिए, समझ रहे हैं, हमने आपको 100 रुपए का नोट दिया और आपसे बोला कि आपको उसको खर्च करना है, और आपकी जरूरत 20 रुपए की थी और आपने 20 रुपए खर्च कर दिए, बाकी कितने रुपए बचे? 80 रुपीज, 80 रुपए बचे। तो वो 80 रुपए कहाँ रहते हैं? वो सेविंग रहती है। इसी प्रकार से जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको मैंने अभी स्क्रीन पर फूड दिखाया, जब वो हाई कैलोरी, मान लीजिएगा 100 रुपए के नोट के बराबर है, जब वो 80 रुपए बचते हैं, तो वो 80 रुपए वो हाई कैलोरी फूड, जो फैट होता है, जो बैड कार्बोहाइड्रेट होता है, वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है ना, वो आपके शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो जब वो शरीर के अंदर इकट्ठा होता है, तो वो हमारे फैट में कन्वर्ट होता है ना। सुबह का ब्रेकफास्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी से कैलोरीज कैसे बाहर निकलती है, और जब वो कैलोरीज हाई मात्रा में हो जाती हैं और वो सेव होने लगती हैं, तो वो हमारे एक्स्ट्रा फैट को भी बढ़ाती हैं। तो चलिए हम बात करेंगे इन कैलोरीज के बारे में आगे, कि नाश्ता अगर जो हम कर रहे हैं, सुबह सुबह हम जो नाश्ता करते हैं, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। नाश्ता कितना महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी जानना है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो बिजी शेड्यूल होने के साथ, जब उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है कि सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट रिमूव कर देते हैं, वो उसको खाते नहीं है, सीधे डायरेक्टली कई बार वो खाना खाते हैं 10-11 बजे। ऐसा हम लोग में से बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कभी किया उन्होंने कि ब्रेकफास्ट उन्होंने स्किप कर दिया। अमृता मैम ने हैंड रेस किया, नीलम मैडम हैंड रेस कर रहे हैं, और गायत्री मैडम भी हैंड रेस कर रहे हैं। तो कुछ लोग हम लोग ऐसा करते हैं, रीमा मैडम ने भी बताया ऐसा कि हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। बट अभी समझिएगा कि नाश्ता कितना ज्यादा जरूरी है, बट नाश्ता किस तरीके का होना है ये भी जानना जरूरी है। तो जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, हमारा बॉडी, आपको पता है, जब हम रात को खाना खाए होते हैं, 10 बजे तक हम खाना खा रहे हैं, 8 बजे तक खा रहे हैं, 9 बजे तक खा रहे हैं, उस 10 बजे से लेके सुबह के अब 11 बजे तक आप अपने आप को फ्री रखते हैं, बॉडी को, मतलब कुछ भी नहीं देते हैं। 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक भी आप अगर नाश्ता कर रहे हैं, मतलब कितने घंटे हो जाते हैं पता है आपको? 12 घंटे। और उस कई बार तो हम 14-14 घंटे के बाद खाना खाते हैं। तो जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, आपको पता है आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है। और आपको पता है, जब मेटाबॉलिज्म के बारे में अभी मनोज से चर्चा कर रहे थे, कल आपको बताया था, जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपकी बॉडी में जो भी खाएंगे वो स्टोर होगा, समझ रहे हैं, वो जाकर स्टोर हो जाता है। और आप कहते हैं कि हम तो बहुत कम खाना खाते हैं, हम तो नाश्ता भी कम करते हैं, बट हमारा बॉडी का वेट क्यों बढ़ता चला जा रहा है? पता है उस समय आप क्या बोलते हैं? ये भगवान मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा मेरा बॉडी का वेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं बताने वाली है, जो समझने वाली है, जानना बहुत जरूरी है, जो हम आपको बता रहे हैं। तो जब आप नाश्ता ब्रेकफास्ट इतने लंबे गैप के बाद करते हैं, तो वो सारा का सारा मेटाबॉलिज्म आपका डाउन होने की वजह से स्टोर होता है। तो अभी देखिए, बात कर रहे थे इस नाश्ते के बारे में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो करना चाहिए, है ना। और वो कैसा होना चाहिए? वो हमारा क्या होना चाहिए? फैट से भरपूर नहीं होना चाहिए, बैड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर नहीं होना चाहिए, वो हमारा पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। अब आप अपने आप से अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी मैंने अभी स्क्रीन पर आपको दिखाया था, परोठा, समोसा, पकौड़े, है ना, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, या जो भी आप खाते हैं, क्या वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर है? आप खुद से अंदाजा लगा लीजिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं अपने शरीर के साथ। तो वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर नहीं होता है, तो उसी वजह से हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है।
और हमारी बॉडी में अब मान लीजिएगा आप जब आपकी बॉडी ब्रीथिंग के माध्यम से एनर्जी को रिलीज कर रही होती है तो सुबह हमें रिकवरी चाहिए होती है। रिकवरी के लिए आपकी मसल्स, आपकी बॉडी जो जरूरत होती है, वर्कआउट के दौरान हम क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद मान लीजिएगा बहुत सारे लोग जिम जाते हैं या फिर कुछ जुम्बा करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस एक्सरसाइज के बाद वो क्या करते हैं, फूड इनटेक में क्या लेते हैं, परोठा। परोठे में क्या है, फैट। तो जब आप अपने शरीर की रिकवरी को, आपकी जरूरत थी प्रोटीन की, जब आपकी बॉडी से ब्रेक डाउन होती है मसल्स, तो आपकी जरूरत होती है प्रोटीन, मगर आप उसको देते हैं परोठा। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब जिम जाते हैं तो जिम जाने के बाद जब वो घर वापस आते हैं ना तो बहुत तेज भूख लगी होती है। आधा घंटे 1 घंटे वर्कआउट करने के बाद वो क्या करते हैं, सीधा परोठे खाने लगते हैं, 2 की जगह 4। मैं क्या करके आया हूँ, एक्सरसाइज करके आया हूँ। तो उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या जाता है, बैड वाला कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो क्या बढ़ता है हमारा, हमारा यही चीजें बढ़ती हैं, फैट बढ़ता है, बैड कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारा ये जो है सारा चीजें अंदर बॉडी के अंदर जाने के साथ साथ वही चीजों का रिकवरी होती है। हमें रिकवरी के लिए चाहिए था प्रोटीन, हमें नहीं पता होता। चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। जब आप अपने पेट को खाली रखते हैं, जब सुबह सुबह बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो क्या होता है, तो उसमें हमारा खाली पेट एसिड बनता है। आप ऐसे बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, सुबह सुबह बेड टी का प्रयोग करते हैं या अपने अपने पेट को खाली रखते हैं। तो पेट जब हमारा सुबह सुबह खाली रहता है तो उसके जो पाचक रस है, जो पेट में जो पाचक रस होते हैं, वो एसिड बनाने लगते हैं शरीर के अंदर। तो उससे क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, उसमें एसिडिटी बनने लगती है ना। वो क्योंकि पाचक रस का होते हैं, और पाचक रस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। रात का, मैं जब रात से लेकर सुबह तक कुछ नहीं खाते तो वो सक्रिय हो जाते हैं, वो एसिड बनाते हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसा हुआ है, वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते तो एसिड बन रहा है, ऐसा खट्टी मीठी डकारें आ रही हैं। जब सुबह सुबह बैड टी का प्रयोग करते हैं, ऐसा खट्टा मीठी डकारें आती है ना, पेट में एसिड कहते हैं, मेरा तो बड़ा एसिड बनता है। सुबह सुबह ही आपको ऐसा लगने लगता है, सोनी मैडम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हम लोगों को होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अब जब आप नाश्ता जब आप सही समय पे नहीं करते, मान लीजिएगा आपको सुबह सुबह चाहिए हेल्दी फूड, एक हेल्दी नाश्ता, और आपने वो नहीं किया, तो जब आपका समय मान लीजिएगा बॉडी को देने का 7 से 8 बजे था या 8 से 9 बजे था, और आप चले गए 12 से बजे के करीब, 11 से 12 बजे, अब आपके घर में ना तो भी खाना बना है ना भी नाश्ता बना है, तो उस समय आपकी भूख की तड़प बहुत तेज हो जाती है। और उस तड़प के चक्कर में जो भी कुछ अनहेल्दी मिलता है, हम किचन में घुसते हैं, उसमें बिस्किट मिलेगा, चाय मिलेगी, नमकीन मिलेगी, जो भी कुछ हमें मिला वही हम खा जाते हैं। कई बार हमें कुछ नहीं मिलता तो मैगी का पैकेट रखा हुआ मिलता है, बनाओ 5 मिनट में मैगी रेडी, ऐसा करते हैं हम लोग। और इसी चक्कर में हम अनहेल्दी फूड खा जाते हैं। कभी कभी रात का रखा हुआ फ्रिज में से कुछ सामान जो भी रखा होता है उसको उठाते हैं, वही खाने लगते हैं। करा है अपने में से किसी ने ऐसा, है ना, जल्दी जल्दी के चक्कर में कि यार खा लो कुछ ऐसा खा लो, तो उसके चक्कर में हम कुछ अनहेल्दी खा जाते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि चलिए हमने नहीं बनाया, तो पड़ोस में या फिर आसपास में नियर डियर में कोई आपके फेमस रेस्टोरेंट है या फिर कोई ठेला लगता है ऐसा जहां पर कुछ भटूरे जैसे मिलते हैं या फिर खस्ता मिलता है, तो आप सीधे क्या करते हैं, चलो भैया वो मंगा लेते हैं, अभी समय नहीं है तो हम कुछ ऐसा मंगा लेते हैं। उसको आप खा के अपने फूड इनटेक में अनहेल्दी चीजों को एड ऑन कर लेते हैं। तो हमारा भूख मिटाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं सही तरीके का, ठीक है। तो जिसका असर आपके मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है, जो मैंने आपको बताया था, मेटाबॉलिज्म पर इसका असर पड़ता है और आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है। जब अपने अपने शरीर को लंबे समय 10-11 घंटे अगर आप कुछ नहीं दे रहे हैं, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ने वाला है। स्लो पड़ने से आप जो भी खाएंगे वो बॉडी में स्टोर ही होने वाला है, वो इकट्ठा होने वाला है, और जब शरीर में इकट्ठा होगा तो फिर आप का फैट बढ़ेगा, और वो आपके मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से होता है, और फिर आप उल्टी सीधी खाने की चीजें होती हैं और आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को डाउन कर देती है, और ये आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है ना। बात करेंगे नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। वैसे पहले भी हमने कल भी चर्चा की थी इसके बारे में, फिर दोबारा से एक बार रियलाइज करा देते हैं आपको। तो जब फूड हम इंटेक करते हैं, इस खाने को एनर्जी में बदलना इसका काम है मेटाबॉलिज्म का। हमारे फूड को एनर्जी में चेंज करना हमारे मेटाबॉलिज्म का काम है। यदि हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन चला जाता है तो वो जो खाना हम खा रहे हैं, जो भी कुछ हम खा रहे हैं, वो बॉडी में स्टोर होता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है तो हम कुछ भी खाते हैं वो बहुत तेजी से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो शरीर को नहीं लग पाता। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे शरीर को हवा या पानी भी लग जाती है,
वो ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कितना भी खा लें मगर इनका वजन या इनकी बॉडी ग्रोथ नहीं करती है। तो दोनों ही कारण आपको समझ में आ रहे होंगे। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म डाउन है उनकी बॉडी में वो स्टोर होगा, जिनकी बॉडी में का मेटाबॉलिज्म फास्ट है उनकी बॉडी में वो वेट पुट ऑन नहीं होता है। तो दोनों ही कारण आप समझ चुके होंगे। तो ना तो हमें अपना मेटाबॉलिज्म डाउन चाहिए ना अप चाहिए, हमको लेवल में चाहिए। तो हमें लेवल में करना होगा अपने मेटाबॉलिज्म को। उसको करने के कुछ तरीके आपको कल भी बताए गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। तो जब हम अपना जो नाश्ता हम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है पूरे दिन हम बिना नाश्ते के गुजार देते हैं। ऐसा भी होता है। इतनी बिजी शेड्यूल की वजह से सुबह उठते हैं जल्दी, भाग दौड़ की जिंदगी में हम सोचते हैं कि नाश्ते को स्किप करो, छोड़ दो इसको, हम नहीं खा पाते हैं। और वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है ना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मेटाबॉलिज्म डाउन होगा और हम इसकी तरफ अपनी बॉडी वेट को बढ़ाने लगेंगे। तो सबसे ज्यादा खतरा होता है जब आप अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो आपको खतरा बढ़ जाता है मोटापा होने की, आपके बढ़ जाते हैं ओबेसिटी होने के चांसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ जाते हैं। साथ साथ डायबिटिक होने के चांसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ जाते हैं। तो सुबह हमें अच्छा नाश्ता ना मिलने की वजह से हम लोग ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। पता है आपको? लिख लीजिएगा आप इस बात को कि सुबह सुबह हमें एक अच्छा पौष्टिक नाश्ता ना मिलने की वजह से हम लोग ओबेसिटी की वजह का एक कारण, बड़ा कारण ये है। नेक्स्ट चलें, अभी बात करें फीमेल्स की। तो फीमेल्स भी खाना नाश्ता सबके लिए बनाते हैं, मगर वो बनाते बनाते या फिर घर में वो सब लोगों को नाश्ता देते देते कई बार अपने नाश्ते को भूल जाते हैं। होता है ऐसा? आप में से कभी किया ऐसा कि नाश्ता बनाते बनाते वो भूल गए, 2 घंटा हो गए, 1 घंटा हो गया, वो किचन में वो सब चीजों को भूल जाते हैं। फिर अभी उनका नाश्ता, मोस्टली फीमेल पर्सन, अगर नॉर्मल व्यक्ति 7-8 बजे नाश्ता कर रहे हैं, घर के लोग 8 बजे या 9 बजे कर रहे हैं, तो फीमेल पर्सन उसी नाश्ते को कम से कम 10 से 11 बजे के बीच में करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बनाना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहा धो के उसको करेंगे, ऐसे नहीं खाएंगे, या हम पूजा करके खाएंगे। इस तरीके की कुछ आपकी चीजें रहती हैं, या फिर सारे फैमिली मेंबर खा लें तब हम लोग लेंगे। तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को जिम्मेदारी समझ, जो घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने शरीर की जिम्मेदारी भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो इसके चक्कर में हम अपने नाश्ते को भूल जाते हैं और वो इसी वजह से वेट पुट ऑन होने लगता है, बढ़ने लगता है। चलिए, तो अगर हम बात करें हमारे ब्रेकफास्ट को, अगर हम ब्रेकफास्ट को प्रॉपर लेते हैं, अच्छे तरीके का नाश्ता रखते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा होता है। और हमें जो नाश्ता लेना चाहिए वो न्यूट्रिशन से भरपूर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो आपके सुबह का ब्रेकफास्ट है उसमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है, इस बात का जानना बहुत जरूरी है। अगर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है तब भी आप हमारी बॉडी को डिस्टर्ब होने की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक, तो हमारा जो नाश्ता है वो हमको संतुष्ट रखता है, साथ में वो न्यूट्रिशन से भरपूर होगा तभी संतुष्ट रखेगा। मान लीजिएगा आप एक पराठा खा रहे हैं, दूसरा पराठा खा रहे हैं, तीसरे पराठे का भी भूख लगती है, चौथे की भी भूख लगती है, ऐसा लगने लगता है एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा। वो क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी ना होने की वजह से हमें क्रेविंग होती है, हमारा मन करता है कि और खाओ और खाओ और खाओ। जब आप अपने शरीर को अच्छे पोषक तत्व देते हैं तब आपको ऐसा नहीं लगता। अच्छा, आप ये बताइएगा, जब आप एक प्लेट सलाद खाते हैं, किसी ने एक प्लेट सलाद खाई है पूरी भर के, ऐसे करके खाते ना आप लोग, उसके बाद मन करता है कि एक प्लेट सलाद और खा ले? नहीं करता, है ना? उससे आपको फाइबर मिल गया होता है, उसमें कुछ विटामिन भी मिल गए होते हैं। ठीक है? और जब आप एक परोठा खाते हैं उसके बाद मन करता है दूसरा खा लो। क्यों करता है? क्योंकि उसमें वो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर नहीं था, इसी वजह से आपको मन करता है। तो हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो हमारे को पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। नेक्स्ट बात करेंगे, नाश्ता हमको चुस्त बनाए रखता है, एनर्जेटिक बनाए रखता है जब वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो। तब जब आप परोठा खाते हैं, परोठा खाने के बाद 2-3 परोठे खाने के बाद कैसे ऐसे आंख झपने लगती है, मन करता है कि लेट जाओ थोड़ी देर। किन किन के लोगों का मन करता है कि 3-4 पराठे खाए हमने, चाय बिस्किट नमकीन खाई और पीछे लेटने का मन करता है, थोड़ी देर लेट जाते हैं। लगता है ऐसा? ऐसा हाई कैलोरी वाला नाश्ता करने से ऐसा फील होता है। हम लोगों का मन करता है कि अब हमारा बॉडी सुस्त हो रहा है। वो पोषक तत्वों से भरपूर नहीं तो आपकी बॉडी में सुस्ती आएगी, अगर पोषक तत्वों से भरपूर है तो आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। और जब ये हमारा जो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं वो हमारे ग्लूकोज लेवल को कितना बढ़ा रहा है, ये बात रखना बहुत जरूरी है ध्यान। जो हमारे नाश्ता, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स माने तो जो भी चीजें आप मैदा से बने आइटम को खा रहे हैं या आटे से बने आइटम को आप ले रहे हैं, सिंपल आटा बारीक पिसा हुआ जो एक मैदा का ही रूप है, वो आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर हाई ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, तेजी के साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ऊपर लेके जाता है, जो आपके फैट में कन्वर्ट होता है। जब आप जितने शरीर की जरूरत होती है उतना तो आप ले लेते हैं, मगर उससे अधिक जो ग्लूकोज लेवल है वो आपके बॉडी में फैट को बढ़ाता है। नेक्स्ट चलेंगे, तो हाई कैलोरी फूड आज हम खा रहे हैं, ये आपको ब्रेकफास्ट दिख रहा है, यही सब लोगों का नाश्ता है।
मैंने बताया इस सेशन में आने से पहले हम में से सभी लोगों का नाश्ता कहीं ना कहीं यही रहता होगा, है ना। ये सारा हाई कैलोरी फूड है और यही हमारी बॉडी को पूर्ण रूप से डिस्टर्ब करने की तरफ जाता है। अगर हम बात करें ऑयली फूड, हम सबसे ज्यादा खाते हैं सुबह सुबह पूड़ी छोले, है ना, पकौड़े। किन किन लोगों को अच्छा लगता था, है ना, भटूरे या पूड़ी, ऐसा छोला पकौड़ा। देखो कुछ लोग हाइड्रेस कर रहे हैं, है ना, ऐसे सुबह सुबह टेस्ट आता है भाई, चलो आज सुबह सुबह बनाते हैं। और यशवंत जी भी कह रहे थे, कितने सारे लोग कह रहे हैं। बिल्कुल ये जनरली बातें हैं, कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज हो रही होगी, महसूस हो रही होगी, आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ हम लोग ये ऐसा करते हैं। तो ये आपका फूड होता है नाश्ता सुबह का। अब समझिए इसमें इसमें आपको लग रहा है विटामिन है, नहीं है। इसमें हाई कैलोरी फैट है, हाँ है, बिल्कुल है। अब देखो आपकी बॉडी में क्या बढ़ने वाला है, आपकी बॉडी को सुबह सुबह चाहिए था अच्छा प्रोटीन, हमारी मसल्स को रिकवर करना था, आपने सुबह सुबह दे दिया फैट। जब हमने फैट दिया तो फैट तो बढ़ेगा, सिंपली बात है। तो यही चीजें बढ़ती हैं जो आप अपनी बॉडी को देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इसको देखकर आपको बिल्कुल एकदम मुंह में पानी आ रहा होगा। पराठे किस किसने, कुछ लोग तो सोच रहे होंगे बहुत दिन से सर खाए नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सुबह सुबह नाश्ता दिखा के सर ने भूख को बढ़ा दिया। और है ना, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, आपके नियर डियर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट फूड या कहीं पर होता है, गर्मा गर्म समोसे बड़े फेमस होते हैं, वो आप खाते हैं। बिस्किट पकौड़िया, है ना, जब मौसम थोड़ा सा चेंज होता है ना, पकौड़े का मौसम होता है, बारिश पड़ रही होती है, गर्मा गर्म पकौड़े बनाओ। बनाए आप लोगों ने सुबह सुबह, है ना, क्या बात है, हम लोग सब लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है ना, बनाते हैं। अभी ये आपकी बॉडी को कैसे पचा रहे हैं, अभी हम लोग को बहुत चेंज कर दिया है इस चीजों को, बट कोई चीज खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आपकी जो हाई कैलोरी है, अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें रियलाइज कराता हूँ और भी। जब आप आलू का पराठा खाते हैं, आपको पता है ये नॉर्मल कैलोरी लिखी हुई है 200 कैलोरी। पनीर का पराठा खाते हैं, एक रोटी खाते हैं, इसमें सारे में कैलोरीज होती है। मैं अंदाजन बताता हूँ आपको, अगर नॉर्मल पराठे की बात करें ना, वो 200 150 से 200 कैलोरी का होता है। आलू का पराठा की बात करें, इसमें स्लाइड में अपडेट नहीं किया, ये 200 से 250 से लेके 300 400 तक हो सकता है ना। अगर पेरेंट्स ने, में हमने बताया, मम्मी पापा ने, मम्मी ने बनाया, दादी ने बनाया, किसी और ने बनाया, सब लोग थोड़ा थोड़ा घी बटर उसमें बढ़ाते जाते हैं, है ना, प्यार बढ़ता जाता है, तो उसी प्रकार से उसकी कैलोरी भी बढ़ती जाती है। तो अगर हमने एक जनरल पराठे की अगर हम बात करें, उसमें 200 से लेकर 400 कैलोरी होती है। अच्छा औसतन मान लीजिएगा, है ना, 250 से 300 कैलोरी मान लेते हैं एक परोठे की। अगर हमने 4 परोठे खाए तो कितनी कैलोरी हो गई, लगाओ हिसाब। 250 कैलोरी मान लो, चलो छोड़ो, 250 कैलोरी हो गई एक पराठे की, तो 4 कैलोरी, 4 पराठों की कितनी कैलोरी हो गई, 1000 कैलोरी। और उसके साथ साथ चाय पी रहे हैं वो जो, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, लहसुनी मैम ने लिखा है 1000 कैलोरी। उसके साथ में हम एक कप चाय भी पीते हैं, और 4 पराठों के साथ तो हो सकता है 2 कप भी चाय हो जाती है। और एक, जब हम एक कप चाय पीते हैं तो उसमें 150 कैलोरी होती है, पता है आपको, 150 कैलोरी नॉर्मली। अब 150 कैलोरी, दो दो कप चाय पी ली तो 1300 कैलोरी। ले सॉरी मैम, बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी आपको पता है एक फीमेल को लगभग 1100 कैलोरी की जरूरत होती है पूरी बॉडी को पूरे दिन चलाने के लिए, खर्च करने के बाद, खर्च करने के बाद जो कैलोरी बचे हमारी बॉडी के अंदर। अब मान लीजिएगा सुबह के नाश्ते में आप इतनी हाई कैलोरी अगर खा रहे हैं, अब पकौड़े खा लिए, ब्रेड खा लिए, उसके भी अंदर अलग कैलोरी होती है। जब आप इसके अंदर विटामिन मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो वो कैसी है, डाउन। कुछ विटामिन नहीं, कुछ मिनरल नहीं, सीधा फैट, सीधा कैलोरी, हाई कैलोरी। तो इसी वजह से हमारा वजन बढ़ता चला जा रहा है। अभी आपने केवल नाश्ता किया है, मैं आपको पूरे दिन बताऊं, जब उसके बाद दिन भर में आप 4 से 5 चाय पी जाते हैं, एक बार आप पीते हैं 10 से 11 बजे, एक बार पीते हैं आप 4 से 5 बजे, एक बार आप पीते हैं किसी के पास से लेके तब पी जाते हैं। दिन भर में कम से कम 4 कप चाय भी पियेंगे तो सिंपल सी बात है 600 कैलोरी उसकी हो गई। 1300 कैलोरी का सुबह ही आपने नाश्ता कर लिया। उसके बाद अभी दोपहर में लंच भी है, लंच में आपकी 4 रोटियां, प्लेट भर के चावल, दाल सब्जी। और दाल सब्जी भी कैसी होती है पता है, घी उसमें तब तक ना डले। सोचिए, वो 1500 कैलोरी का खाना दोपहर में खा लिया आपने। शाम को भी आप जब खाते हैं, पूरे दिन जब कहते हैं हम वर्किंग में है, थक गए, थकने के बाद लाओ पूरी थाली लगा के, दूध दबा के, क्योंकि आप कहते हैं कि पूरा दिन, आपके पेरेंट्स भी, बच्चे भी, जो भी हम घर में जाते हैं तो पेरेंट्स भी कहते हैं यार मेरा बच्चा पूरा दिन थक गया है, उसको दो खाने को। खा बेटा कोई बात नहीं, पूरा दिन वो थका हुआ है, उसको दो, है ना। 2 रोटी की जगह उसके 1 रोटी और खा ले, उस पर घी लगा के और देते हैं। अब सोचिए कि पूरे दिन की जब आप कैलोरी को काउंट करते हैं तो हो जाती है 2-2,500 कैलोरी। और आपकी बॉडी के बारे में न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम मात्रा में जाती है, 10% भी नहीं जा पाती होगी, 20% भी नहीं जा पाती होगी। तो न्यूट्रिशन वैल्यू लो हो जाती है और हाई कैलोरी हो जाती है, और इसकी वजह से आपका बढ़ता है एक्स्ट्रा फैट। आई थिंक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कारण है हमारे बॉडी के अंदर हाई कैलोरीज जाने का।
ये मैं कुछ आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं जो आप नाश्ता करते हैं उसके अंदर कितनी कितनी कैलोरी होती है। इससे आप नोट डाउन करके आपको समझ सकते हैं। ये देखिए गोलगप्पे के अंदर, आलू टिक्की के अंदर, पकौड़े के अंदर, चिकन टिक्के के अंदर, प्लेन पास्ता के अंदर 430 कैलोरी। पास्ता तो आजकल बहुत कल्चर में है ना, सुबह सुबह बच्चों को हम बना के देते हैं, चलो भैया बच्चों को पास्ता बना के दे दो, है ना। तो पास्ता में देख लीजिएगा 430 कैलोरी है, ये 100 ग्राम के अंदर ही होंगी। एक गुलाब जामुन के अंदर, मसाला डोसे के अंदर, सबके अंदर कैलोरी दिखाई हुई है। ये सारा का सारा आप अंदाजा लगा सकते हैं, हाई कैलोरी फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है और अब इसी से हमारा बॉडी हाई कैलोरी फूड लेती है। अभी बात कर रहे हैं फूड और न्यूट्रिशन के अंदर क्या अंतर होता है। जो हम फूड हम इंटेक कर रहे हैं वो हमारे पेट भरने के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए। जो भी कुछ हमने खाया केवल पेट भरना था, तो वो क्या हो गया, आपका फूड हो गया, खाना हो गया। फूड न्यूट्रिशन क्या है, जो उस खाने के अंदर नहीं है, पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर वो हमारे खाने के अंदर नहीं है। आप अपने शरीर को कैसा खाना दे रहे हैं, आप अपने शरीर को किस तरफ लेके जा रहे हैं। लाइफस्टाइल हमारा इतना ज्यादा चेंज हो चुका है, स्ट्रेस के कारण हम फूड इंटेक करते हैं, अल्कोहल, टी, स्मोकिंग, ओवरवेट का कारण हमारा ये बन जाता है अनहाइजेनिक फूड। और आज हम बात करें तो इंडियन कल्चर में जो फूड इंटेक कर रहे हैं, उस फूड इंटेक में आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है सबसे ज्यादा पूरे दिन के अंदर ऑयल सबसे ज्यादा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्पाइसी मसाले बहुत ज्यादा जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करें तो साल्ट यानी कि नमक बहुत ज्यादा जा रहा है। उसके बाद बात करें तो शुगर और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जा रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो किन चीजों की जरूरत है हमारी बॉडी को, वो है विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी हमारी बॉडी की नीड है वो हमारी बॉडी को चाहिए, मगर वो नहीं मिल पा रही है। इसीलिए हमारा खाना क्या हो रहा है, इम्बैलेंस। आपका फूड इम्बैलेंस होने से आपकी बॉडी डिस्टर्ब होती है। और वंशिका आप स्क्रीन से छेड़छाड़ ना करें, मैं नॉट का ऑप्शन लगा देता हूँ, तो 1 मिनट। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। और अभी हम बात कर रहे थे तो इम्बैलेंस फूड हमारी बॉडी में पहुंच रहा है और हमें चाहिए 100% फूड बैलेंस। क्या आपको बैलेंस फूड चाहिए? किन लोगों को बैलेंस फूड की जरूरत है? कुछ लोग बैलेंस फूड चाहते हैं, उनको बैलेंस फूड चाहिए, उनको सारे पोषक तत्व मिले सुबह सुबह नाश्ते में। क्या बात है, हैंड रेस कर रहे हैं आप, एक्साइटेड है। जो लोग एक्साइटेड है उनके लिए मैं स्क्रीन पर अभी विजुअलाइज कराता हूँ, जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिएगा इस जबरदस्त न्यूट्रिशन के लिए। और जो न्यूट्रिशन हमको हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के माध्यम से सारे पोषक तत्व, अब लिख लीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड को, और इसमें देखिएगा विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन D2, विटामिन B5, है ना, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे पोषक तत्व। क्या आपके नाश्ते में ये सब चीजें हैं? क्या आपके पराठे में ये सब चीजें हैं? क्या आपके पकौड़े में सब चीजें हैं? नहीं। तो अगर नहीं है तो इस नाश्ते को अपनाइएगा। इस नाश्ते को लेने के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजों की पूर्ति होती है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आपके पराठे में अगर ये चीजें मिलती हैं तो आप पराठा खाइएगा। अगर आपके नाश्ते में ये चीजें नहीं मिलती तो हमारे ब्रेकफास्ट को चेंज करेगा। हम में से बहुत सारे लोगों ने इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को, ब्रेकफास्ट को चेंज करने के बाद बहुत ही अमेजिंग और ऐसी फीलिंग ली है जिससे आज उनका ओवरऑल शरीर ऐसा हो चुका है कि वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, अपने बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को कम कर चुके हैं। आज इसको लेने के बाद एक अमेजिंग सा चेंज उनकी जिंदगी में आया। इवन मैं आपको बताऊं, आज बहुत सारे लोग टैबलेट फ्री लाइफ की तरफ जा चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में 360 डिग्री का चेंज किया। कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो दवाइयों की तरफ जा रहे थे, आज उनकी पूर्ण रूप से जिंदगी चेंज हो गई है। आज वो थैंक्स करते हैं। तो मैं इस कम्युनिटी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा और आप भी अपने लिए क्लैप कर सकते हैं कि हम इस सेशन का हिस्सा है ना। और इसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंज आ रहा है। तो चलिए कुछ एक्सपीरियंस को हम सुनते हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज लोगों के अंदर कितने अच्छे बदलाव आ रहे हैं। और देखिए एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ लास्ट में कुछ ऐसे लोगों को हम सुनेंगे जो न्यू पर्सन हैं, उनको यहाँ आकर आज कैसा लगा, उनसे भी